हेलो फ्रेंड्स। आज हम गोविंद पारिक का जो है वो 34 पेज नंबर से पढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो हमने जहां तक छोड़ा था यानी ये त्वचा वर्गीकरण ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं विष के वेगों के बारे में। तो विष के वेग आचार्य चरक हैं जो वो बोलते हैं 8, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 7। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं। तो प्रथम वेग में क्या होता है, रस की विकृति होती है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। द्वितीय में रक्त की विकृति होती है और तमक श्वास इंपॉर्टेंट लक्षण है उसमें। तृतीय में मांस की विकृति। चतुर्थे में सर्वदोष प्रकोप होता है। पंचमे नीलादि तमशश्च दर्शनम, यानी जब आंखों के आगे तम प्रवेश होता है, नीलादि इनमें प्रवेश कर जाता है। तो पांचवा जो है वो आंखों की विकृति है एक तरीके से। षष्ठे हिक्का। सप्तमे भंग स्कंदस्य, यानी स्कंद भंग हो जाता है सप्तमे में। और अष्टमे मरणम, यानी 8वें में मृत्यु। तो रस की विकृति, फिर रक्त की, फिर मांस, फिर तीनों दोषों की, फिर उसके बाद नीलादि तमशश्च दर्शनम, फिर हिक्का, भंग स्कंदस्य और अष्टमे मरणम, यानी 8वें में मृत्यु। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं जीवा श्यावर्णी होती है, श्वास आदि की उत्पत्ति। द्वितीय में वेपतु ये सब होता है। मेन इनका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक तो तृतीय, जिसमें तृतीय त फॉर ही तृतीय, त फॉर तालुशोष, तो तृतीय में होता है तालुशोष। फिर आता है चतुर्थे में क्या है, हिक्का और पक्वाशय में पीड़ा होना। चतुर्थे यानी चार, हमें पता है कैसे लिखते हैं हम चार को। जैसे चार लिखा है यानी पक्वाशय, और पक्वाशय में पीड़ा हो रही है और हिक्का हो रहा है पेशेंट को। पंच में सर्वदोष प्रकोप, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक बोलते हैं चतुर्थे वेग में तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 5वें में जो है वो सर्वदोष प्रकोप होता है। षष्ठ इंपॉर्टेंट है, तीव्र अतिसार होता है और बुद्धि और प्राणों का नाश हो जाता है। सप्तमे स्कंद कटिपात और मृत्यु हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट जो है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो तृतीय वेग में तालुशोष का होना, चतुर्थे में पक्वाशय शूल होना, 5वें में सभी दोषों का प्रकोप होना, छठे में अतिसार इम्पोर्टेंट है बहुत, और जो है वो 7वें में क्या होता है, स्कंद कटिपात और मृत्यु हो जाती है। फिर आती है विष वेगों की चिकित्सा। तो हम पहले पढ़ते हैं इसको भी आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या बोला है कि पहला जो प्रथम वेग है, सॉरी इसका विष का, तो उसमें वमन कराना है हमने। द्वितीय में क्या कराना है, विरेचन कराना है और हृदय की भी रक्षा करनी है। तृतीय में क्षारागद का पान करना है। हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे अभी हमें लक्षण जो हैं और वेग की चिकित्सा जो है वो एक साथ याद रखनी है एक आचार्य की। जैसे आचार्य चरक बोलते हैं रस की विकृति हो रही है, तो यहाँ हमने क्या किया, वमन किया। फिर आती है रक्त की विकृति हो रही है, तो विरेचन किया सेकंड में और हृदय की रक्षा की। तृतीय में हमारा क्या होता है, मांस की विकृति हो रही, तो मांस को तो हम क्षार से ठीक करेंगे, तो क्षारागद पान, ऐसे याद रख सकते हैं। चौथे में आचार्य चरक बोलते थे सभी दोषों का प्रकोप। सभी दोषों का प्रकोप होगा तो हमें गोमय रस, यानी जो गोबर रस है वो लेना है। कपित्थ्य और मधु का प्रयोग करना है, गोमय रस, कपित्थ्य और मधु। पंचमे में क्या हो रहा था, नीलादि तमशश्च दर्शन, तम में दर्शन हो रहा था, काकांड और शीर्ष का प्रयोग करना है। षष्ठे में क्या है, हिक्का। हिक्का हिचकी लेते लेते क्या हो गया, वो बेहोश टाइप का हो गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं। षष्ठे में संज्ञा स्थापन औषधियां देनी है। सप्तमे में हमने क्या करना है, स्थावर में जांगम विष का प्रयोग कराना है और जांगम में स्थावर का, ये सप्तमे की चिकित्सा है। या काकपद जो चीरा है वो लगा सकते हैं। अष्टमे में पलाश बीज चूर्ण व मोर पित्त का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, वमन मधु और घृत से अगत पान, ये प्रथम वेग की। द्वितीय में वमन और विरेचन दोनों बोलते हैं। तृतीय में वो भी अगध, नस्य और अंजन। चतुर्थे में इम्पोर्टेंट है उनका स्नेह मिश्रित अगध पान करते हैं, चतुर्थे में स्नेह मिश्रित अगध पान। पंचमे में मधुयष्टि और अगध का प्रयोग। षष्ठे में इम्पोर्टेंट है उनका अवपीड, नस्य और अतिसार की चिकित्सा। छठा जो वेग था उसमें क्या था, तीव्र अतिसार हो रहा था पेशेंट को, तो उसकी ट्रीटमेंट भी वही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अतिसार की चिकित्सा करनी है और अवपीड नस्य देना है। सप्तमे में क्या है, काकपद चीरा लगाना है। विष पानम दष्टानम, विष पीते दशनम, यानी अगर उसने विष पान किया है पेशेंट ने तो दंष्ट कराना है, यानी सर्पदंश आदि करा दिया जैसे। और अगर सर्पदंश आदि हुआ है तो उसको विष का पान कराना है, यानी स्थावर में जांगम और जांगम में स्थावर विष का पान कराना है। फिर आती है हमारी गर्भिणी की जो मासानुमासिक परिचर्या है वो।
तो सबसे पहले हम एक आचार्य के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें इजी होता है याद करने के लिए, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम 9 मास तक कैसे क्या करना है वो पढ़ते हैं। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि प्रथम मास में तो केवल दूध दो, बिना किसी चीज के संस्कारित किए, यानी किसी और चीज को सिद्ध करके नहीं देना, सिर्फ शीतल दुग्ध देना है पहले मास में। द्वितीय में उसको मधुर गण की औषधियों से सिद्ध करके देना है दूध को। तृतीय में क्या करना है, क्षीर मधु और घृत, 3 चीजें देनी है। अब क्या हुआ था, प्रथम में हमने एक ही चीज दी, सिर्फ दुग्ध। दूसरे में क्या किया, मधुर औषधियों से सिद्ध करके दिया, तो 2 चीजें होगी। तो द्वितीय मास में मधुर औषधियों से सिद्ध दूध दिया। तृतीय में 3 चीजें, क्षीर मधु और घृत का प्रयोग। हमें याद रखना है, चौथे में इंपॉर्टेंट है दुग्ध और नवनीत अक्षमात्रम, यानी आचार्य चरक बोलते हैं कि दूध लेना है और मक्खन, मक्खन कितना, 1 अक्षमात्र लेना है चतुर्थ में। पंचमे में वो बोलते हैं दूध और घी लेना है। छठे में वो बोलते हैं मधुर औषधियों से सिद्ध जो दुग्ध है उसमें घी मिलाकर, यानी चतुर्थे में उन्होंने दूध और मक्खन बोला था, 1 अक्षमात्र नवनीत बोला था। पंचमे में क्या किया, क्षीर और घृत कर दिया। छठे में मधुर गण की औषधियों से सिद्ध दूध में घृत मिलाकर, तो यही छठे वाला 7वें में भी है। 8वें में वो बोलते हैं यवागु दुग्ध और घृत का प्रयोग कराना है, 8वें में यवागु बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और 9वें में वो बोलते हैं अनुवासन बस्ती देनी है। ठीक है, ये हो गया आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, 1 से 3 मास तक उन्होंने एक ही चीज बोली है, मधुर शीत और द्रव आहार लेना है, यानी मधुर होगा, ठंडा यानी शीत होगा, और लिक्विड होगा ज्यादा, वो लेना है 3 मास तक। चौथे में वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं पयो नवनीत संश्लिष्ट आहारम, यानी दूध और नवनीत लेना, लेकिन उन्हें मात्रा नहीं लिखी। जैसे आचार्य चरक ने बोला 1 अक्ष मात्रा में लेना, तो आचार्य सुश्रुत ने मात्रा नहीं लिखी, यही बोला कि पयो नवनीत लेना और जांगल मास युक्त आहार लेना है। पंचमा भी वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बोलते हैं दुग्ध में घृत मिलाकर। उनका इंपॉर्टेंट है 6th, उन्होंने क्या बोला, छठे मास में सवदृष्टा से सिद्ध यवागु देनी है। सप्तमे में पृथक पर्णी से सिद्ध घृत देना है। अष्टमे में बदरोदक क्वाद से स्थापन बस्ती और मधुर गण व दुग्ध से मधुर गण की औषधियां, दूध, इनसे सिद्ध जो तेल है उससे अनुवासन वस्ती देनी है। उन्होंने 8वें मास में अस्थापन और अनुवासन वस्ती देने का विधान बताया है। उनके जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, छठा, 7वां और 8वां। छठे में स्वनिष्ठा से सिद्ध यवागु है, 7वें में पृथक पर्णी से सिद्ध घृत है, 8वें में उन्होंने स्थापन और अनुवासन बस्ती पूछी है। तो ये क्या है, डिटेल तो अंदर की अलग से पूछेंगे, यानी क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है अगर डिटेल पूछते हैं। नॉर्मली यही पूछा जाता है, आचार्य चरक ने अनुवासन वस्ती देने का विधान कब बताया, तो 9वें मास में, आचार्य सुश्रुत ने 8वें मास में। फिर क्या है, आचार्य चरक यवागु देने का कब विधान बताते हैं, तो वो 8वें में बताते हैं। आचार्य सुश्रुत ने तो छठे में ही, यानी स्वनिष्ठा से सिद्ध यवागु दे दी थी छठे मास में। नवनीत अक्षमात्र ये चौथे मास में है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं स्रोतसों के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्रोतसों में से पूछा जाता है। इस बार चांसेस हैं स्रोतस में से क्वेश्चन आने के। आचार्य चरक ने जो स्रोतस बोले हैं वो 13 बोले हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो 9 स्रोतांश, उन्होंने 9 स्रोतस बोले हैं। अगर वो पूछे अभ्यंतर या फिर योगवाही स्रोतस तो वो 22 हैं। ऑप्शन अगर आपसे पूछे योगवाही स्रोतस कितने कितने होते हैं, तो आपने 22 टिक लगाना है। सपोज 22 ऑप्शन में है ही नहीं और ऑप्शन में है 11 जोड़े, जैसे पहले भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनमें इस तरीके से आया हुआ है 11 जोड़े, तो जब हमारे पास कोई और टिक लगाने को नहीं है तो उसको लगा सकते हैं कि 11 जोड़े यानी 22 को। लेकिन अगर 22 है ऑप्शन में तो 22 मोर करेक्ट होगा। और वैसे स्रोतस पूछे नॉर्मली तो 9 स्रोतांशी आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग योगवाही 22 होते हैं। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो स्रोतस है वो कौन कौन से है, प्राणवाह, तो उसका मूल क्या है, हृदय मूलम महाश्रोतश्च। उदक वाह जो है उसका मूल है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तालु मूलम क्लोम च। अनवाह का है अमाशो मूलम वाम च पार्श्वे। रसवाह का है हृदय मूलम दश्च धमन्य। रक्तवाह का है यकृत मूलम प्लीहा च। मांसवाह का है मांसवाह नाम श्रोतासाम स्नायु मूलम त्वक च। मेदो वह का है वृको मूलम वपावाहनम। अस्थि का है मेदो मूल जघनम च। मज्जा का है अस्थनि मूलम संदिश्च। शुक्र का है वृष्णो मूलम शेफश्च। मूत्र का है बस्ती मूलम वंशनो च।
स्वेद का है मेदो मूलम लोम कुपाश्च, पुरीश का है पक्वाश्य मूलम स्थूल गुदश्च। ये 13 स्रोतस बोले हैं आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है, जो अस्थि वहा, मज्जा वहा और स्वेद वहा स्रोतस है, ये 3 नहीं माने और इसकी जगह जो आर्तव वहा स्रोतस है वो माना है। और ये सभी स्रोतस 2-2 होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो प्राण वहा जो 2 हैं आचार्य सुश्रुत, उसके लिए क्या बोलते हैं, हृदय रस वाहिन्य धमन्य, यानी हृदय और रस वाहिनी धमनियां होती हैं। उदक वहा के लिए वो भी सेम बोलते हैं तालु मूलम क्लोमच। अन्न वहा के लिए बोलते हैं वो अमाशो मूलम अनवाहिन्य धमन्य, अनवाही धमनियां और अमाशय बोलते हैं। रस वहा और जो प्राण वहा है वो ये सेम बोलते हैं हृदय मूलम रस वाहिन्य धमन्य। और ये रक्त वाह के लिए बोलते हैं यकृत प्लीहा प्लस रक्त वाहिनी धमनियां, ये इन्होंने ऐड किया है। फिर मांस महा में भी वो यही बोलते हैं स्नायु और त्वचा और रक्त वाहिनी धमनियां। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रक्त वाहिनी धमनियां किसका मूल बताइए, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो वो रक्तवाह का भी और मांसवाह दोनों में है रक्त वाहिनी धमनियां। मेदोवाह के लिए उन्होंने बोला है कटी और वृकोच, ठीक है। आचार्य चरक बोलते थे वृको मूलम वपावाहनम और सुश्रुत बोलते हैं कटी और वृकोच। शुक्र के लिए बोलते हैं स्तनो वृष्णोच, स्तन और वृषण दोनों। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, वृष्णो मूलम शेफश्च, ये स्तन को भी बोलते हैं मूल। मूत्र का बस्ती और मेढ्र को बोलते हैं। पुरीश का पक्वाश्य और गुदा बोला है, स्थूल गुद नहीं बोला आचार्य चरक की तरह, पक्वाश्य और गुद बोला है। आर्तवाह का गर्भाशय, आर्तवाहिन्य और धमन्य। फिर आते हैं जो स्रोतोविद के लक्षण है। आचार्य सुश्रुत ये अलग बताया है कि अगर इन स्रोत पर विद हो जाए, जैसे प्राणवाय स्रोत विद हो गया, उस पर कोई चोट लगी तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्रोतोविद के लक्षण आचार्य सुश्रुत प्राण वहां में क्या बोलते हैं, आक्रोशन, विनमन, मोहन, वेपन, मरण आदि। तो ये आक्रोशन, विनमन, मोहन, वेपन आदि, तो ये है प्राण वहा के। अन्न वहा में क्या होता है, आधमान। अन्न में याद रखना आधमान होता है। पिपासा अंध्यम मरणम च, पिपासा भी होती है और अंधे अंधा होना और मरणम च, मरण भी आता है। उदक वहां में पिपासा और सद्यो मरणम च, तो पूछा जाता है सद्यो मरण कौन से स्रोतस के विद का लक्षण है, तो उदक वहा यानी जल वहा जो है, पिपासा और सद्यो मरणम च उदक वहा का। रस वहा का क्या है, प्राण विदवत, यानी जो प्राण वहा के विद के कारण हुए हैं वो, प्लस में मरण भी होता है। रक्त वहा का है श्याव अंगता, ज्वर, दाहा, रक्त नेत्रता होना। मांस में क्या आता है, श्वेथु, मांस, शोष, शिरा ग्रंथि और मरण। तो देखो जो मरण है वो अब तक प्राण वहा इसमें भी आया है, अन्न वहा में भी, उदक वहा में तो सद्यो मरण आया है, रस वहा में भी आया है मरण, रक्त में नहीं आया, फिर सीधे मांस में आया है मरण। फिर आता है मेद में क्या आता है, तालु शोष, इंपॉर्टेंट है। मेद का लक्षण, मेदो वहा के विद होने का लक्षण है तालु शोष और पिपासा। मूत्र वहां में आया अनादवस्थिता, मूत्र निरोध, स्तब्ध मेढ्रता। पुरीश में क्या है, अनाहा। तो आपसे पूछे आधमान तो अन्नवाहा का है और अनाहा जो है वो पुरीश वाह का है। दुर्गंधता, ग्रंथि आंतरता। शुक्र का है क्लिब्यता, चिराद प्रसेके, रक्त शुक्रता से। आर्तव वह का है बंध्यत्व, मैथुन, असहिष्णुता और आर्तव का नाश होना। तो जो रक्त वाहिनी धमनियां है, अब हमने इंपॉर्टेंट जो पढ़ा है अब तक, रक्त वाहिनी धमनियों का मूल क्या है, रक्त और मांसवाह दोनों स्रोत हैं। पिपासा किसके विद का लक्षण है, वो अन्नवाह का भी है, उदक वाह का भी और मेदोवाह का भी। पिपासा यानी प्यास लगना, अन्न, उदक और मेदोवाह तीनों में आता है। यानी सब ये याद रखने का क्या तरीका है, खाना खाने के बाद प्यास लग रही है, नॉर्मली पानी नहीं मिल रहा तो प्यास लगती है, या फिर कोई पेशेंट ज्यादा मोटा होता है, मेद जिसमें ज्यादा है उसको भी प्यास बहुत लगती है। तो अन्न, उदक और मेद इन स्रोतों के विद होने पर आता है पिपासा लक्षण। मरण किसका लक्षण है, प्राण वहा का भी, अन्न वहा का भी, उदक का भी, रस, मांस। तो प्राण, अन्न, उदक पहले 3 तो है ही है, रस वहा भी है, रक्त नहीं है, मांस वहा का है। सद्यो मरण उदक वहा का है। अंध यानी अंधा होना पेशेंट का, वो अन्न वहा का है। आधमान होना अन्न वहा का है और अनाहा होना पुरीश वहा का लक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। फिर आता है स्रोतो दुष्टि के कारण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है, प्राण वहा का क्या है, वेगों को रोकना, ये सब तो है ही है, लेकिन जो हमें नॉर्मली याद रखना होता है वो इन्होंने हर स्रोतस की दुष्टि का कारण का एक श्लोक बोला है। तो श्लोक का जो अंतिम पाद है वो हमें याद रखना है, वो क्या है, प्राण वहा के लिए स्रोतांशी अनिश्च दारुणे।
ये है, यानी दारुण कर्म करना वो प्राणवायु स्रोतस की दुष्टि का कारण है। उदक वहा का क्या है, अति शुष्क अन्न क्रिया मदिरा और तृष्णाच अति पीडनात्। रस वहा का क्या आएगा हमारा, रस के लिए क्या है, चिंतनाम च अति चिंतना, चिंतन विषयों जो ज्यादा चिंता करने योग्य है भी नहीं उनका बहुत ज्यादा चिंतन करना, वो रस वहा की विकृति का लक्षण है। फिर हमारा रक्त का क्या है, भजताम च आतप अनिलो, आतप और अनिल का ज्यादा सेवन करना। मांस का क्या है, भुक्तवाम च स्वप्ताम दिवा, यानी खाना खाने के बाद दिवा स्वप्न करना, मांस वहा स्रोतस की दुष्टि का है। मेदो वहा में वारुण्याम च अति सेवनात्, यानी जो मद है वारुणी उनका ज्यादा सेवन करना, मेदो वहा का। मज्जा के लिए क्या है, विरुद्धा नाम च सेवनात्, विरुद्ध चीजों का ज्यादा सेवन करना, मज्जा वहा। अस्थि वहा में क्या आता है, वातला नाम च सेवनात्, वातल चीजों का ज्यादा प्रयोग करना। शुक्र वहा का क्या है, शस्त्र शार अग्नि भी, शस्त्र शार अग्नि आदि से जो है वो शुक्रवार स्रोतस दुष्ट होता है। मूत्र वहा के लिए क्या है, शीर्णस्य अभिक्षतस्य च, पुरीश के लिए क्या आया है, दुर्बल अग्नि कृषम च, दुर्बल अग्नि है और कृष है पेशेंट, तो पुरीश वहा। स्वेद वहा क्रोध शोक भयस्त था। श्रोतो दुष्टिकर आहार कैसा होता है, इसके लिए भी एक श्लोक है, वो क्या है, यानी श्रोतो दुष्टिकर आहार किसको मानोगे, यानी श्रोतो दुष्टि होती क्यों है, अगर आप दोषों के समान और धातु के विपरीत खाना खा रहे हो। जैसे कोई वातज प्रकृति का इंसान है तो वो वातज ही खाना खा रहा है और वो धातुओं के विपरीत है, यानी दोषों के तो समान है और जो धातुओं के विपरीत है वो दुष्टिकारक आहार होता है स्रोतों के लिए। फिर आता है श्रोतो दुष्टि की चिकित्सा, जो प्राण वह स्रोतस है उसकी कैसे चिकित्सा करनी है, जैसे श्वास की करते हैं हम ट्रीटमेंट। उदक वह की कैसे करना है ट्रीटमेंट, जो हम तृष्णा का करते हैं। अन्न वाह की कैसे करनी है, जो हम आम दोष का करते हैं। मूत्र वाह का कैसे करना है, जो हम मूत्र कृच्छ का करते हैं। मल वाह का अतिसार के अकॉर्डिंग और स्वेद वाह का ज्वर की चिकित्सा के अकॉर्डिंग हमें करना है। फिर आती है जो अंत्य विदृतियां हैं, इनके लक्षण आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हृदय में है अगर तो तमक श्वास कास आदि होना। क्लोम में क्या होगा, पिपासा और गलग्रह। यकृत में ये हमने जो है वो चरक में भी याद किया था, तो जो यकृत है हमने राइट साइड में लेना है। यकृत क्या है हमारा राइट साइड में है तो श्वास की वृद्धि राइट साइड में। फिर हम याद करते हैं नाभि वाला, नाभि में यकृत में क्या हुआ, श्वास की वृद्धि, नाभि से ही उत्पन्न हुई हिक्का, और जो हमारी प्लीहा है लेफ्ट साइड में उसमें क्या हुआ है, उच्छ्वास वृद्धि। उदर क्या है कुक्षी में, यानी पार्श्व और स्कंद शूल होता है। वृक में क्या है, पार्श्व कटी पृष्ठ ग्रह है। वंक्षण में शक्ति साध आता है और मूत्राशय में मूत्र कृष्णता या पूति मूत्र प्रवृत्ति। गुदा को उन्होंने नहीं माना, यानी ये 9 स्थान माने हैं अंत्य विदृतियों के। आचार्य सुश्रुत ने 10 स्थान माने, उन्हें गुदा को भी माना है। हृदय में बोला है कि जगड़ाहट होती है। क्लोम में है तो श्वास और पिपासा आधिक्य। यकृत में श्वास और पिपासा। क्लोम में आप याद रखना पिपासा आधिक्य ये है। यकृत में वो श्वास के साथ साथ पिपासा और बोल देते हैं। प्लीहा में उन्होंने श्वास अवरोध बोला है। कुक्षी में उन्होंने वात मारुत कोप बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। वृक में वो बोलते हैं पार्श्व संकोच। नाभि में उन्होंने हिक्का और आटोप दोनों बताए हैं। वंक्षण में पृष्ठ कटिग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने पृष्ठ कटिग्रह वृक में बोला है और आचार्य सुश्रुत ने वंक्षण में बोला है। मूत्राशय अगत अगर अंत्य विदृति है तो मूत्रावरोध, और गुदा में क्या होगा, वात का अवरोध हो जाएगा। तो ये हमें जो अभ्यंतर विदृति है उनके लक्षणों को याद रखना है। थैंक यू।